आमीन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ठीक है, इस वचन से हमने बहुत बार प्रचार सुना है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने इस वचन से सुना ही नहीं है कोई भी बात? ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं, हम पहले बड़ी बार हम इस वचन से सुना है, लेकिन बैठते वक्त ये नहीं सोचना कि हमने इस पहले भी सुना है तो कोई बात नहीं, हम भी बैठे रहे। कैसा नहीं, आज ध्यान के साथ प्रार्थना के साथ बैठना कि आज परमेश्वर इसमें से आज क्या नया मुझे सिखाने के लिए जा रहा है, ऐसे प्रार्थना के साथ बैठना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? हम बोलते हैं ना ये चीज क्या है, इसको क्या बताते हैं, इसको सिंपल तरीके से हमें समझा दो। ऐसे एक सिंपल बात है विश्वास के बारे में वहां लिखा हुआ। क्या लिखा है? विश्वास ये है कि आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय। पहली बात क्या है? आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय। उसको भी मैं एक सिंपल तरीके से आपको बता देती हूँ। हम बहनों से पूछे तो रात के जब हम सोने से पहले ये सोचते हैं कल सुबह क्या बनाऊं, है ना? सारे बहनें ये सोचते हैं सुबह क्या बनाऊं मैं, सुबह क्या बनाऊं। ये नहीं सोचते कि सुबह मैं उठूंगी भी या नहीं, लेकिन एक प्लान हम करते हैं। प्लान क्यों करते हैं? हम ये विश्वास रखा है कल सुबह मैं उठूंगी, है ना? कल सुबह मैं उठूंगी, ये विश्वास है। मैं ये काम करना है, एक आशा है, मैं उठूंगी करके एक आशा है, और उठ के ये सब बनाना है। ठीक है, उठ के फलाने जगह पे जाना है। अब भाइयों से हम पूछे जाए, भाइयों भी सोचेंगे सुबह मैं उठ के दिहाड़ी लगाने के लिए जाना है। उनका भी एक प्लान है, एक विश्वास है, मैं उठूंगा सुबह मैं काम पे जाऊंगा, और शाम उनको एक सोच ये है कि शाम को मुझे पैसा भी मिलेगा, मेरी दिहाड़ी भी मिलेगा। मिला नहीं है, रात को सोने के लिए लेटा है लेकिन मिला नहीं है। अंत देखा ही नहीं है, कल का दिन ही नहीं देखा, कल की बात ही नहीं देखा। वो होता है एक विश्वास। सिंपल सी बात ये है, विश्वास ये होता है। अब हम हमारे चारों तरफ नजर उठा के देखें तो हमें कई तरह के विश्वास दिखाई देंगे, कई तरह के विश्वास है। कुछ लोग किसी जगह पे विश्वास दिखा होगा, किसी लोग कोई गुरु के ऊपर विश्वास किए होंगे, कोई बातों के ऊपर विश्वास किए होंगे। अगर बीमार लोगों से पूछे तो वो किसी डॉक्टर के ऊपर विश्वास किए होंगे, कोई दवाई के ऊपर विश्वास किए होंगे। ऐसे बहुत तरह के विश्वास हम हमारे चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन मैं जो विश्वास बताना चाहती हूँ वो ये है यीशु मसीह पर जो विश्वास, यीशु मसीह पर रखा हुआ विश्वास के बारे में ही मैं आज बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास रखा है उनकी आशा कभी नहीं टूटेगी। आमीन, हालेलुया। उनका भरोसा कभी खत्म नहीं होगी। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा हुआ व्यक्ति की आशा कभी नहीं टूटेगी, भरोसा कभी खत्म नहीं होंगे। उनके काम ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होंगे, वो कभी जीतेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा होता तो, है ना? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वालों के हर काम क्या है? सफल होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं तेरी ओर देखे हुए लोगों के चेहरा कभी काला ना हुआ, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ऐसा एक परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। बाकी कहीं पर भी आप विश्वास रखो, कहीं पर भी आप भरोसा रखो, थोड़ी देर ही वो बात चलेंगे। उसके बाद कभी एक हफ्ता चलेंगे, कभी 10 दिन चलेंगे, कभी महीना चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो भरोसा टूटते जाएंगे, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखोगे, वो जिंदगी भर आपको संभालने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन। किसी के सामने परमेश्वर आपको निंदा होने नहीं देंगे। आमीन।
जिसने वायदा किया, प्रतिज्ञा किया, बेटे को पाया है, उसको कहते हैं विश्वासियों का पिता। अब्राहम को विश्वासियों का पिता, क्योंकि इतने मजबूत विश्वास उसने रखा। बुढ़ापे में भी कोई उम्मीद नहीं था उनको, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया वो उसके भरोसे के ऊपर परमेश्वर ने आमीन वो करके दिया। अब नूह का देखो, उस दिन तक बारिश ही नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने बताई उस बातों पर विश्वास किया, उस बाढ़ से वो और उसके परिवार बच गए। ऐसे बहुत से लोग हैं उस अध्याय में जो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर से आमीन विश्वास किया हुआ लोग, विश्वास किया और प्रतिफल भी पाया हुआ लोग हम देख सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक औरत के बारे में बताना चाहती हूँ, एक औरत जिसने विश्वास रखा, एक ऐसा औरत, उसके कोई उम्मीद नहीं थी, इतनी टूट चुकी थी, ऐसे एक औरत ने विश्वास रखा, उसने वो चंगाई को प्राप्त किया। हम पढ़ेंगे मिलकर उस वचन को पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 25 से लेकर पढ़ेंगे। बस अब जैसे मैं बोली जाऊंगी तो उस हिसाब से आप पढ़ लेना। एक स्त्री थी, उसका क्या 12 साल से वो बीमार थी, है ना। एक स्त्री वो 12 साल से बीमार थी, बीमारी भी क्या है वो भी वहां पर लिखा है। तो वो क्या है कि मैं बताती हूँ कि जैसे आजकल के हिसाब के साथ जैसे जिस तरह चलते हैं उस हिसाब से मैं बताऊंगी इस बात को। वो जो स्त्री जो है, समझ लो हम में से कोई बीमार हो गया, हम थोड़े दिन उसको वेट करेंगे। सोच लो जुकाम लग गया, मैं बताती हूँ, मुझे जुकाम लग गए तो मैं थोड़े दिन देखूंगी ठीक होता है कि नहीं। जो मेरे को आता है वो मैं करूंगी, पाप लेना शुरू करूंगी, कोई पैरासिटामोल है तो वो लेना शुरू करूंगी, जितना नुस्खा मेरे पास है वो मैं करूंगी। लेकिन हफ्ते के बाद मेरे जुकाम ठीक नहीं हुआ, फिर मैं सीधा मेडिकल में नहीं जाएंगे, मैं क्या करूंगी, पास में जो मेडिकल शॉप है उनके पास जाऊंगी, है ना। उनके पास जाके उनको बोलेंगे कि मुझे जुकाम है, तो मुझे हफ्ते से हो रहा है कि ठीक नहीं हुआ है, तो आप मुझे दवाई देना। वो मुझे दवाई देंगे, मैं पैसा दे दूंगी, घर पे आके दवाई खाना शुरू हो जाएंगे, मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन मुझे क्या था, जुकाम, वो जुकाम जाके मुझे बुखार हो गया, मैं ठीक नहीं हुई, मैंने पैसा भी दी, दवाई भी खा ली, लेकिन जुकाम ठीक नहीं, उसके जगह पे क्या है, एक और बीमारी भी आ गया, बुखार भी आ गया, फिर मैं ठीक नहीं हुई। फिर मैं क्या किया, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, समझ लो मैं गांधीनगर में गई, गांधीनगर में जाके उनको बताया तो उन्होंने टेस्ट दी। टेस्ट भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं होता है, बेशक गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल है लेकिन उसके अंदर नहीं होता, बाहर जाना पड़ा। उधर भी पैसा दी, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ भी दी, घर आके उसको भी खाई, मैं ठीक नहीं हुई। जुकाम थी, बुखार थी, बाद में गला दर्द भी हो गया, जो 2 था वो ठीक नहीं हुई, तीसरी भी लग गई। फिर मैं गई मेडिकल में, चलो इधर फर्क नहीं है, मैं मेडिकल चली जाती हूँ, मेडिकल भी गई, उधर भी उन्होंने टेस्ट लिखे दी, वो भी मैं बाहर जाके गई, उधर भी पैसे लगाई। पहले क्या था, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, अब खांसी भी लग गई। मैं बढ़ती जा रही हूँ, मैं बीमारी बढ़ती जा रही हूँ, पर मैं ठीक नहीं हो रहे। उसके बाद किसी ने मेरे को बोला आप उधर छोड़ो, गवर्नमेंट वाले ऐसा देखते नहीं है, प्राइवेट दिखाओ। फिर मैं गई प्राइवेट हॉस्पिटल, उधर जाके दिखाई, उधर भी टेस्ट, उधर भी खर्चा की, वहां से भी दवाई लेकर आई, वो खाई। अब क्या था, मुझे जुकाम, बुखार, गला दर्द, खांसी, सिर में दर्द, पूरी परेशानी, पैसा मेरा खर्च हो गया ना, पैसा खर्च हो गई, हर जगह पे मैं इलाज के लिए गई, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ी। उसी तरह ये स्त्री भी हफ्ता देखा होगा, 10 दिन देखे होंगे, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुई। उसने पास में कोई व्याधि के पास गए होंगे, वहां खर्चा की, फर्क नहीं हुई, थोड़ी सी और बीमार पड़ गई। उसके बाद वो कहीं और चली गई, उधर भी नहीं गई। वहां पर लिखा है 12 साल से वो बीमार है। क्या 12 साल में नहीं दिखाई होगी? वो हर एक जगह में उसने दिखाई, पर उसके फर्क
हैं। हमारे घर के जो जो छोटी छोटी परेशानी हम वो लेकर किसी के पास जाते हैं, किसी सियाने के पास जाते हैं, फिर क्या होता है उधर खर्चा, वो जैसे वो बोलेंगे वैसे करेंगे, उधर भी खर्चा, वो खर्च करके कुछ नहीं हुआ, दूसरे सियाने के पास गए, फिर दूसरे सियाने के पास गए, हुआ क्या है लास्ट में सब कुछ लुट गए, बाद में परेशानी बढ़ती गई। उस स्त्री की तरह हम भी ऐसे ही गुजरे हुए लोग हैं। लेकिन उस स्त्री के बीमार रोगी और रोग और बढ़ते गए, वहां लिखा है वो यीशु की चर्चा सुनकर, है ना, ऐसा लिखा ना, पढ़िए, वो यीशु की चर्चा सुनकर, बस बस, वो यीशु की चर्चा सुनकर वो यीशु से मिलने के लिए एक चाहत उसके अंदर। हम भी ऐसे ही हैं, जब इतने परेशानी होते तो कोई हमसे बोले तो ये सब छोड़ चर्च में जा, चर्च में जाएंगे तो तू ठीक हो जाएंगे, है ना, चर्च में जाएंगे तो तू ठीक हो जाएंगे। जैसे उस स्त्री ने भी सुना, हमने भी कलीसिया की चर्च के यीशु मसीह की चर्चा सुनकर यीशु मसीह के चरणों पर आए हैं। हमें ये जो स्त्री जो है ये चर्चा सुना, जब उसने यीशु मसीह की चर्चा सुना, उसने मन में ये सोचा होगा, वहां पर लिखा नहीं, लेकिन उसने मन में ऐसे सोचा होगा, क्या मैं जाऊं, है ना, मैं जाऊं, क्योंकि मेरा जो रोग है उसका खास बात यह है कि मैं अशुद्ध हूं। ये जो बाइबल के हर एक वचन पढ़ते वक्त हमें उसका बैकग्राउंड भी समझना चाहिए, उसका जिस हालात में वो लिखा गया है उस बात को भी समझना चाहिए। आजकल ऐसे शॉर्ट वीडियोस आते हैं, उसमें एक सिर्फ वचन निकाल कर अपने से भी डाल के बताते हैं, उसका किस हालात में वो लिखा गया वो नहीं बताते हैं। लेकिन हम जब वचन को पढ़ते हैं उसकी हालात को भी समझना चाहिए। पुराना नियम लेविया व्यवस्था की किताब में लिखा है, 15 अध्याय में लिखा है कि वहां पर इस तरह लिखा है, ऐसा कोई स्त्री हो इसका इस तरह की बीमारी है, वो अशुद्ध है, वो खुद भी अशुद्ध है और जिसको वो छुएंगे वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। अब मैं बताती हूँ आपको, अली आ गया, समझना, मैं वो स्त्री हूँ, ठीक है, वो स्त्री मैं घर से जब निकली तो देखा मेरी दोस्त है, मेरी सहेली आई है, मैं खुशी के साथ उसका गला मिलाया, पर वो क्या होगी, अशुद्ध होगी, है ना। अगर अच्छी सहेली हो तो कोई बात नहीं सोचेंगे, घर जाके नहा लेंगे, पर अच्छी नहीं है तो बोलेंगे तू चुना मत मुझे, है ना, तू चुना मत, मैंने तो चुना नहीं, तू खुद भी अशुद्ध है और मुझे भी कर दिया। वो किसी को छुए वो अशुद्ध हो जाएंगे, वो किस चीज को भी छुए, जिस चीज को भी वो छुए वो भी अशुद्ध मानते हैं। ऐसे जमाने में हमें रहने वाली एक औरत थी, वो जिसके बारे में हमने पढ़ा है, उसने जैसे यीशु मसीह की चर्चा सुना, उसने कभी ये मन में नहीं रखा कि मुझे बिरादरी, मेरे बिरादरी क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी की मुझे क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तू क्यों घर से बाहर निकल रहे, तू क्यों उनके पास जा रहा है, तू क्यों चर्च में जाना है, तू क्यों कलीसिया में जाना है, ये मसीह लोगों के पीछे तू क्यों जाना है। उसने कभी ये नहीं सोचा, उसने अपने आप को देखा, मैं किस हालत में हूँ, है ना, मैं किस हालत में हूँ, मुझे एक छुटकारे की जरूरत है, मुझे एक चंगाई की जरूरत है, इसीलिए मैं जरूर यीशु मसीह के पास जाऊंगी। आज यीशु मसीह के चरणों में पहली बार आए हुए लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप अपनी हालात को नहीं देखना, आप अपनी कोई भी बातों को हमें नहीं देखना, अपने लिए आप आज आए हैं। आमीन, हालेलुया। आज आप परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, परमेश्वर जरूर आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब इस औरत ने ये कहा कि ये चर्चा सुनकर पीछे से आई, भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। बस, भीड़ में उसके पीछे से आई, है ना, समझ लो, यीशु मसीह खड़ा है ना, चारों तरफ भीड़ है, चारों तरफ भीड़। अब भीड़ को आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं छोटा सा एक भीड़
डेट बता देती हूँ। पिछले संडे तक था जब पास्टर जी यहाँ आराधना के बाद जैसे खत्म हो गई तो पास्टर उठे, चारों तरफ सभी खड़े हो गए। इससे ज्यादा तो यीशु मसीह के पास, मैं आपको समझने के लिए ऐसे भीड़ आ गई। तो ये स्त्री दूर से देख रहा है, मैं जाऊं, उधर से घूर के कोई देख रहा है, भाई ये क्यों जा रहे हो तुम? फिर भी उसको इसने अनदेखा कर लिया, चलो मैं फिर आगे जाऊं। आगे जाके उसने सोचा कि मैं यीशु मसीह को छूं, लेकिन उसके अंदर ये सोच आगे होंगे मैं अशुद्ध हूँ, क्या पता यीशु मसीह मेरे को पसंद करेंगे या नहीं। उसने सुना यीशु मसीह चंगाई देने वाला है ना, उसने सुना यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, अंधों को रोशनी देने वाला यीशु है, हमें मुर्दों को जिलाने वाला यीशु है, ये सब इसने सुना है। लेकिन इसको ये नहीं पता यीशु मसीह तरस दिखाने वाला परमेश्वर भी है। आमीन, हालेलुया। हमें जो परेशानी के साथ आते हैं, जो दुख के साथ आते हैं, जो थके हुए जिंदगी के साथ आते हैं, हमें उन पे ऊपर हमें तरस दिखाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। आमीन, परमेश्वर ने हमारे ऊपर तरस दिखाया। आमीन, हालेलुया। इस वजह से ही, उस तरस की वजह से, उस करुणा की वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। कितने लोग ये बोल सकते हैं, हाँ परमेश्वर ने मुझ पर तरस दिखाया। आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर ने मुझे अपनी करुणा दिखाया। मेरी लियाकत नहीं, मेरी खूबी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ उस परमेश्वर की आमीन करुणा की वजह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, धन्यवाद, हालेलुया। उस परमेश्वर के सामने जाने के लिए वो डरती थी। आमीन, उसने पीछे से जाकर आमीन परमेश्वर को छूने का भी, यीशु मसीह को छूने का भी डर था उसके अंदर। उसने सिर्फ उसके वस्त्र को छुआ। आमीन, हालेलुया। वस्त्र को छुआ, सिर्फ उसने उस वस्त्र को छुआ। इतनी डरती हुई, इतनी कांपती हुई आई। क्यों आई? सिर्फ विश्वास की वजह से। उसके विश्वास की वजह ही है वो आकर उस यीशु मसीह के आमीन वस्त्र को छुआ। आमीन, हालेलुया। वस्त्र को छूने के बाद क्या हो गया? वहां पर लिखा है यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। वो कहती थी अगर मैं यीशु को नहीं छूऊं तो भी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छूऊं। आमीन, मैं सिर्फ उसके वस्त्र को छूऊं। आज कितनों को वो एक इच्छा है, यीशु मसीह मैं आपको छूना चाहती हूँ, यीशु मैं आपको छूना चाहती हूँ। मेरे पास आओ मेरे परमेश्वर, मेरे पास आओ मेरे खुदावंद प्रभु, मैं आपको छूना चाहती हूँ। आमीन, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरे पास खड़े हो जाए मेरे खुदा। आमीन, 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 हालेलुया। मैं दुख के साथ आई हूँ, आमीन खुदावंद प्रभु, आमीन मैं मुश्किल के साथ आई हूँ मेरे खुदा। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुके हैं, मैं कहीं और नहीं जा सकती। लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, लोग मुझे आमीन कुछ समझते ही नहीं है, तेरे अलावा और कोई सहारा नहीं। आज बोले परमेश्वर मैं आपको छूना चाहती हूँ। छूने इस परमेश्वर से सभी जन, हमें सभी जन मुंह खोलकर उस परमेश्वर को बोले परमेश्वर मैं आज आपको छूना चाहती हूँ, हमें छूना चाहती हूँ परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे पास आमीन एक वैद्य की तरह, एक दोस्त की तरह, एक पिता के समान, एक भाई के समान, एक बहन के समान, माँ के समान मेरे पास आए मेरे परमेश्वर, मैं आपको छूना चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 हालेलुया। मैं आपको छूना चाहती हूँ। आमीन खुदावंद प्रभु, मैं जानती हूँ परमेश्वर तेरी करुणा की वजह से मैं आज जिंदा हूँ मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन, आमीन, हालेलुया। मुझे एक मौका दे, परमेश्वर से कहे मुझे एक मौका दे ताकि मैं आपको छू सकूं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री आमीन पीछे से आकर आमीन परमेश्वर के वस्त्र को छुआ। उसके बाद और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। बस तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया।
प्राप्त की? कैसे प्राप्त की? उसके अंदर एक विश्वास के साथ ही वो परमेश्वर के पास आया। परमेश्वर के पास आया भी कैसे? डरती हुई, कांपती हुई। अगर यीशु मसीह एक यहूदी है, यीशु मसीह एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ है, तो यहूदियों का कल्चर के हिसाब से ऐसे औरतों को वो देखते ही नहीं है, ऐसे औरतों को वो देखते ही नहीं है। कोढ़ से भरे हुए लोग उनको भी नहीं देखते, छूना पसंद नहीं करते यहूदी लोग। लेकिन इस औरत को ये नहीं पता था जिसके पास मैं जा रहा हूँ ये मेरा पिता है, ये मेरे पिता है। उसने सिर्फ यीशु की ये चर्चा क्या होता है, हम किसी एक्टर के बारे में चर्चा, उसके स्वभाव के बारे में हमें पता नहीं चलता है। हाँ वो बड़ा एक्टर है, इसने ये काम किया, ये काम किया, वही पता है, उसके स्वभाव के बारे में नहीं पता। उसी तरह यीशु मसीह उसने उसकी चर्चा सुनी, इसके बारे में सुनी। क्या सुना होगा? इतने लोगों की उसने शिफा किया, कोड़ से भरे हुए लोगों को उसने चंगाई दिया। हमें इस तरह की बातें ही उसने सुना होगा, कभी उसके स्वभाव को नहीं पहचाना। लेकिन मैं आपसे आज बताती हूँ, आज परमेश्वर को पहचान लो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव को पहचान लो। आमीन, हालेलुया। आमीन। वो थके हुए लोगों को आमीन सहारा देने वाला परमेश्वर है, वो है उस परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया। आमीन, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हजूरी में आमीन, हालेलुया, अपने पास आमीन मुश्किल के साथ, दुख के साथ आए हुए किसी भी व्यक्ति को हमें को खाली हाथ भेजने वाला परमेश्वर नहीं है। आज हमें समझना है उस प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। हमें क्या समझना है? यीशु मसीह का स्वभाव। जैसे जैसे हम एक व्यक्ति के साथ, समझ लीजिए मैंने अभी सुबह से मेरी मुलाकात होगी, मैं इसको इतना जानती नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके स्वभाव को, इसके बातों को जानने लगूंगी, मेरा इसके ऊपर एक विश्वास आएगी, है ना? एक विश्वास है। पहली बार हम इसके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? नहीं, कोई नहीं करते। कैसे? जानकर, पहचान कर ही हम दूसरों पर विश्वास करते हैं। उसी तरह उस परमेश्वर को जानो, उस परमेश्वर को पहचानो, क्या है उनका स्वभाव, वो पहचान कर अपने विश्वास की जिंदगी को और भी आगे बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। तुरंत ये जो स्त्री है चंगी हो गई। उसने अपने देह में, वहां पर लिखा है, अपने देह में जान लिया कि मैं अच्छी हो गई। 12 साल से अच्छी नहीं थी, 12 साल से तड़पती थी। 12 साल से तड़पने कहां उसने निंदा उठाई होगी? अपने खुद के घर में निंदा उठाई होगी, क्योंकि घर में जहां पर वो बैठी होगी वहां से वो दूसरी जगह पे जाएंगे तो घर वाले बोलेंगे तू बाहर क्यों निकला, तू कमरे से बाहर क्यों, जाओ अंदर, हमें छुएंगे, तू इधर उधर पकड़ेंगे, उधर उधर हाथ रखेंगे, सब कुछ अशुद्ध करेंगे, तू क्यों बाहर निकले। ऐसे उसने निंदा सुनी होगी, ऐसे ताने उसने अपने खुद के घर में सुने होंगे। अब बाहर निकलो तो उसके दोस्त जितने भी हैं वो भी उससे मुंह फेर के चले गए होंगे। बहुत दुख उसने उठा ली, लेकिन तुरंत वो अपने में पहचान ली, जान ली कि मैं अच्छी हो गई। लेकिन वहां पर यह भी लिखा है, यीशु ने भी तुरंत जान ली मुझसे सामर्थ निकली। दोनों ने भी जान ली, स्त्री ने भी जान ली कि मैं ठीक हो गई, चंगी हो गई। यीशु ने भी जान लिया कि मेरे से सामर्थ निकले हैं। हम उस किताब के 4 अध्याय 5वें अध्याय के शुरू में हम पढ़ेंगे तो देख लेना। 4 अध्याय में वो भीड़ को वो वचन सुना रहे थे। यीशु मसीह भीड़ को वचन सुना के वो थक गए। वो झील के किनारे पे आया, नाव पर बैठ के झील के उस पार जा रहे थे, है ना? उस पर जाते वक्त वो नाव पर सो गए। आधी रात को फिर परेशानी हो गया, आधी तूफान उठ गई, फिर उठा, जाके उसको डांटा और थक गई जी, तब भी थक गई, नींद पूरी नहीं है। अगले दिन उस पार जाके उतर गया तो वहां पर क्या है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक
एक बंदा आ गया, वो आया, उसको भी चंगाई दिया, छुटकारा दिया। वहां पर भी प्रचार करके, ट्रस्ट नहीं है, वहां पर भी प्रचार करके फिर नाव में बैठे फिर इस पार आ गया, इस पार आ गया, तो यहाँ पर भी भीड़। इस भीड़ के बीच में ये औरत आई थी, लेकिन जैसे उसने छुआ उसी वक्त यीशु मसीह ने जान लिया हमारे परमेश्वर ऐसे थका हुआ परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर थका हुआ परमेश्वर नहीं है, है ना। अगले पिछले दिन भी हर जगह पे गया, इतने काम परमेश्वर पिता स्वर्ग राज्य के लिए किया, फिर भी उसमें सामर्थ्य है, फिर भी उसमें सामर्थ्य है। जितने भी हम, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, आज पहले होते थे, पहले चंगाई मिलते थे, पहले छुटकारा जैसे हम बैठे तो उसी टाइम मिलते थे, लेकिन आजकल थोड़ा ढीला है, थोड़ा ढीला है, इसलिए हम इधर नहीं, हम जम्मू के उस पार जाएंगे, है ना, ये हम जम्मू के उस पार जाएंगे। लेकिन वचन क्या सिखाते हैं, तो उस पार जाए, इस पार आए, परमेश्वर वही परमेश्वर है, आमीन हालेलुया, वही सामर्थ्य वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर कभी ना सोएगा, कभी ना उगेगा। सोने वाले परमेश्वर और होंगे, और बाकी उस वक्त लोग जानते रहते, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी सोने वाला परमेश्वर नहीं। जब चेले लोग नाव पर था, आधी रात के समय था, आधी रात के समय भी उठकर उन्हें बचाया। उसके अगले दिन आमीन दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को भी छुटकारा दिया। परमेश्वर ना दिन देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं, ना रात देखते हैं, वो हर समय हाजिर है अपने लोगों के लिए, वो हर समय हाजिर है, आमीन हालेलुया। हम जब मर्जी उस हजूरी में जा सकते हैं, है ना। किसी डॉक्टर के पास जाना हो तो टाइम होता है, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन हमारे परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसके पास जाने के लिए हमें किसी टाइम की जरूरत नहीं है, खाली विश्वास की जरूरत है। क्या चाहिए? सिर्फ विश्वास की जरूरत है। जब मर्जी आप जा सकते हैं उस परमेश्वर के हजूरी में, आमीन हालेलुया। उस परमेश्वर हमेशा हमारे लिए हाजिर है, आमीन हालेलुया। मैं फिर से बताना चाहती हूँ, एक स्त्री उसको 12 साल से बीमारी थे। क्या बीमारी है वहां पर लिखा है, उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनकर भीड़ में पीछे से यीशु मसीह के पास गया, है ना, पीछे से जाकर उसके वस्त्र को छुआ, है ना। उसने अपने दिल में जान लिया मैं अच्छी हो गई, और यीशु मसीह ने भी जान लिया मुझे सामर्थ्य मिली। वहां पर एक बात लिखा है, पढ़िए वो बात। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी दिल में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? बस उसने गया किस तरफ से? पीछे से गया। वो गए कैसे? वो स्त्री कहीं किस तरफ से गई? पीछे से गई, छुई। और यीशु मसीह आंख उठाकर देखी, किसने छुआ? ये नहीं, वो पीछे फिर कर देखा। उसको पता है तो किस तरफ से आता है, आना किस तरफ से, आना किस हाल में, किस परेशानी से आया, हमें पता है। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरे हाल को नहीं जानते, हम मेरी बात को नहीं समझते, लेकिन वचन पढ़ के देखो, उसने पीछे फिर कर पूछा, किसने मेरे वस्त्र को छुआ? मुझे छुआ नहीं पूछा, वो स्त्री कहां से आई और छुआ किस बात को? वही बात को उठाकर यीशु मसीह ने कहा, कौन पीछे फिर कर पूछा, कौन मेरे वस्त्र को छुआ? आमीन हालेलुया। आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे होंगे, और कभी जिस विषय के लिए आप बैठते वक्त जब उत्तर नहीं मिलते, हमारे दिल में ये सोच आ जाता है कि परमेश्वर नहीं समझते मेरी बात को, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ, क्यों नहीं समझते मेरे हाल को?
वचन हमें सिखाते हैं, हमारी हर एक बात को वो जानते हैं। आमीन। किस परेशानी से आया, आमीन, किस हाल में आया, आमीन, परमेश्वर जानते हैं। वहां लिखा है, पीछे फिरकर पूछा कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ। आगे बढ़िए। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने वो काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। आमीन, हालेलुया। वो पीछे फिर कर पूछा कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ। चेलों ने उत्तर दिया, परमेश्वर यीशु मसीह तू जानता है, इतने भीड़ है, हम कैसे जान सकते हैं कि तुझे अगर हाथ लगाए तो हम थोड़े से पूछताछ करके बता सकते। अब वस्त्र को छुआ ये हम कैसे बता सकते, ये मैं कैसे आपको बता दूं, क्योंकि सब जब भीड़ में धक्का मुक्की होते हैं तो वस्त्र को तो छूना ही छूना है, वस्त्र पे तो टच होना ही होना है। लेकिन ये कैसे सवाल आप पूछे हैं कि वस्त्र को किसने छुआ। लेकिन यीशु मसीह को पता है कि मुझसे सामर्थ निकली है, इनमें से कोई मेरे वस्त्र के जरिए भी शिफा पाए, मैंने उससे मिलना है। आमीन, हालेलुया। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह दृष्टि करके देख रहे थे, उनकी दृष्टि, उनकी नजर हमारे ऊपर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दृष्टि लगा के रखा है। आज के भजन संहिता में एक वचन था, विश्वास योग्य व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। आमीन, हालेलुया। आमीन। इस देश को बचाने के लिए एक विश्वास योग्य व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति पर परमेश्वर की नजर है, परमेश्वर की दृष्टि है कि मैं किसको ये काम सौंपूं। आमीन, हालेलुया। इस देश को बचाने के काम मैं किसके हाथों में दे दूं। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। नरक की ओर जाने वाले आत्मा को बचाने के लिए किसके अंदर बोझ है करके परमेश्वर दृष्टि लगाया है। आमीन, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, वो दृष्टि करके, स्वर्ग से दृष्टि करके देखते हैं कौन मेरे जन के और मेरे बीच में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन। ऐसे व्यक्ति को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति आज अपने जीवन को समर्पण करे, परमेश्वर मैं तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। इस परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आपके राज्य के लिए, आमीन, आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ करके कितने लोग बोलेंगे। आमीन, हालेलुया। आज समर्पण करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हजूरी में समर्पण करें और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण करें, अपनी जिंदगी को समर्पण करें। आमीन। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है कि लोग नाश होने पर है। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। क्योंकि उसका वचन कहता है परमेश्वर का आगमन निकट है। हालेलुया। आमीन। कौन व्यक्ति, आमीन, हालेलुया, उस काम के लिए, आमीन, हालेलुया, उस सेवा के लिए अपने आप को, आमीन, समर्पण करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि हम पर भी है। आमीन, हालेलुया। वहां लिखा है, परमेश्वर आंख उठाकर, यीशु मसीह आंख उठाकर देख रहे हैं किसने किया है ये बात। उस वक्त उस औरत डर गई, क्योंकि उसको पता नहीं ये तरस दिखाने वाला परमेश्वर है। उसने बस क्या सोचा है, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो वो डर गई कि मैं अशुद्ध होकर इसको छुआ, इसके वस्त्र को छुआ, इसका वस्त्र भी अशुद्ध हो गए, जो पहना उस अशुद्ध वस्त्र को पहना वो यीशु मसीह भी अशुद्ध हो गए। वो मैं कैसे डर गई, वो बड़ी डर गई। डर के वो आगे यीशु मसीह के सामने आकर पांव पर गिरी। वहां पर लिखा है, वो डरती हुई और कांपती हुई यीशु मसीह के पांव पर गिरी। आमीन, हालेलुया। आज आप सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोच, मैंने इतने गुनाह किया है,
गिर के देखो, उस परमेश्वर के पांव पर गिर के देखो। वो हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज एक बार आप उस परमेश्वर यीशु मसीह के पांव की ओर नजर उठा के देखो। आपके लिए और मेरे लिए कील ठुकवाए उसने। आमीन, हालेलुया। इतनी तरस दिखाए हमारे लिए। क्या तरस दिखाया? हम बचने के लिए, है ना। हम नरक की ओर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह, हमें, मैंने इससे पहले भी कहा, यीशु मसीह अगर एक बार सोचे मैंने दुख नहीं उठाना, वो हम नहीं बचना था। लेकिन इस पाँव में उन्होंने क्या कील ठुकवाई? किसके लिए? हमारे लिए। हमें उस पाँव पर आज गिरे, उस पाँव पर आज गिरे, उस परमेश्वर के उस पाँव का कसकर पकड़ के रोए, प्रभु तूने मेरे लिए हमें तरस दिखाया। आमीन, हालेलुया। उस औरत की तरह गिरते हुए, कांपती हुई उस परमेश्वर के पास आए, उस पाँव को छुए। परमेश्वर, मैं आज जान चुकी हूँ कि तूने ही मुझे जगाई दिया है, तूने ही मुझे छुटकारा दिया है। आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर के पाँव को आमीन ऐसे कस के पकड़ो कि मैं जिंदगी भर इसको छोड़ूंगी नहीं। आमीन, हालेलुया। ऐसे कस के पकड़ो कि जिंदगी भर मैं उस परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। आज ऐसा एक विश्वास, ऐसा एक विश्वास होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर के सामने आकर डरती हुई, कांपती हुई वो आगे पांव पर गिर पड़ी। उसके बाद ते सब हाल सच सच कह दिया। बस उसने उससे सब हाल सच सच कह दिया। किसने? किसको? उस स्त्री ने यीशु मसीह को सच सच कह दिया। क्या सच्चाई था? कि मैं अशुद्ध स्त्री, मैं एक अशुद्ध स्त्री हूँ। मुझे पता है आप एक यहूदी है, मुझे ये जो रिवाज जो है यहूदियों के बीच में, ये भी मेरे को पता है। लेकिन यीशु मसीह में बड़ी तंगी हुई, मैं बड़ी तंगी थी, मैं बड़ी दुखी थी। यीशु मसीह में बड़ी दुखी थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सच्चाई बताई, परमेश्वर के सामने अपनी सच्चाई बताई, अपने हालात को बताए। परमेश्वर में कुछ भी नहीं, मेरी हालात ऐसे हैं, मेरी बात ऐसे है, कोई भी मुझे समझने वाला नहीं था, कोई भी मुझे सहारा देने वाला नहीं था, मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने तेरी चर्चा सुना, मेरे अंदर एक उम्मीद आ गई, मैं बच सकती हूँ, मैं बच सकती हूँ करके एक विश्वास मेरे अंदर आई। आमीन। परमेश्वर, इस वजह से मैं आई, मेरा कोई सोच नहीं था कि मैं तुझे अशुद्ध करूं। आमीन, हालेलुया। उसने सच सच हर बात यीशु को बताई। आज हम भी परमेश्वर की हजूरी में सच सच बताएं, परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य, मेरे से ऐसे ऐसे गुनाह किया है, मेरे से ऐसे ऐसे बातें हुई है, मैं जानती नहीं थी, मुझे पता नहीं था इस बात का कि ये पाप है, ये गलत है करके मुझे नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर, मैंने सोचा मेरी जो अवस्था को आज एक बदलाव आएंगे, ये सोचकर मैं आई थी। आमीन, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को आमीन आज बताए, अपने दिल की बात बताए, अपने हर एक हालात को परमेश्वर को सुनाए। परमेश्वर के आमीन उस पाँव को पकड़, जैसे एक उस स्त्री ने किया, उस पाँव में गिरकर प्रभु मुझे माफ कर दे। उसने बोला होगा कि सच सच बताया, उसने यही किए होंगे, उस पाँव को कसकर पकड़कर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। बोलो उस परमेश्वर को। आज यहाँ पर बैठे हुए एक व्यक्ति उस परमेश्वर को अपनी जीवन की सच को बताए। आमीन, हालेलुया। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा? ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, पुत्री, तेरे
विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब हमारे पहली आयत, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, है ना। उसने आशा रखी, उस स्त्री ने, उसने आशा रखी और आशा के साथ किया, निश्चय भी लिया, मैं जाऊंगी करके एक आशा, एक निश्चय लिया। वहां उसको ये नहीं पता था चंगाई होगी, सुना है चंगा करने वाला परमेश्वर है, सुना है, पर उसने देखी नहीं, अनदेखी उस वस्तु के ऊपर, उस चंगाई के ऊपर उसने विश्वास की। यही था उस स्त्री का विश्वास। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुत्री, क्या कहा? पुत्री। यीशु को पता ये भी मेरी बेटी है ना। यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े तक, जितने उम्र का क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह को पता है ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरी बेटी है, मैंने रचा इसको, मैंने रचा है। आमीन, हालेलुया। वहां पर लिखा है पुत्री तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, है ना, कुशल से जा, खुशी से जा, शांति के साथ जा। 12 साल से उसको बीमारी थी, 12 साल से। सिर्फ बीमारी ही नहीं थी, उस बीमारी की वजह से उसके घर में शांति ही नहीं थी, सिर्फ दुखी 12 साल। एक दिन 2 दिन आप हमें दुख होके रहे तो एक दिन 2 दिन आपकी बीमारी रहे तो कितने दुख होंगे, है ना, कितने दुख होंगे। 12 साल से एक स्त्री इस बीमारी से पीड़ित होकर वो रहती थी। उसको क्या खुशी होना था, उसके जीवन में क्या खुशी होना था, आमीन, हालेलुया, क्या शांति होना था। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आ गया, उसको खुशी मिल गई, आमीन, हालेलुया। सिर्फ उसको चंगाई नहीं, है ना। हम सोचते, आजकल की सोच ही ऐसे है, यीशु मसीह के पास आने से मुझे चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह के पास आने से चंगाई मिलेगी। सच बात है, बात भी सच है, यीशु मसीह के पास आने से चंगाई मिलेंगे, लेकिन चंगाई के साथ खुशी भी मिलेगी, आमीन, हालेलुया। चंगाई के साथ शांति भी मिलेगी, आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, आमीन, परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कौन है? वो शांति का राजकुमार है, आमीन, हालेलुया। उसके एक विश्वास ने उसको क्या क्या किया? 3 बात दिया, हमें चंगाई दिया, खुशी दिया और शांति दिया, हमें एक विश्वास करने से। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति और आज पहली बार आए हुए व्यक्ति, आमीन, विश्वास करें, आमीन, हालेलुया। सिर्फ आपकी बीमारी ही नहीं, सिर्फ आपकी घर की परेशानी ही नहीं, आमीन, आपके जीवन में खुशियां भी, आमीन, आपके जीवन में, आमीन, हालेलुया, शांति भी मिलेगी, आमीन। सिर्फ विश्वास करके देखो, इस परमेश्वर को विश्वास करके देखो, वो कितना भला है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, चख कर देखो वो कितना भला है, आमीन, हालेलुया। उसके अगली बात में मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। उसके बाद अपनी इस बीमारी से बची है। भाई ये क्या बात होगी? बीमारी से वो मुक्ति होगी उसको। अब कौन सी बीमारी है? ऊपर ऊपर जो वचन हमने क्या पढ़ा था, क्या बोला था, वहां पर लिखा है तुरंत वो उसका लहू बहना बंद हो गया, वो जान लिया अपनी देह में कि अच्छी हो गई। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं उस बीमारी से बची रहे। उसका क्या मतलब है? इतने वचन हमने पढ़ के नीचे जब आए तो लिखा है कि बीमारी से बची रहे, तो उसको चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिली उसको। फिर क्यों लिखा है कि बीमारी से बची रहे? बोलिए, फिर क्यों लिखा है कि बीमारी से तू बची रहे? क्या लिखा है? उसने वस्त्र को छुआ, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। फिर
उसने जान लिया कि मैं अच्छी हो गई, फिर यीशु मसीह से सामर्थ भी निकली, ये सब कुछ हो गया। लास्ट में बोल रहे बीमारी से बची रहे। पहले तो बच गई, तो फिर अब क्यों बचना है? अगर हम यीशु मसीह से पूछे, यीशु मसीह से वैसे भी सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं आपको समझने के लिए अपनी भावना में आपको बता रही हूँ, ठीक है? यीशु मसीह, प्रभु आप खुद बोलते हैं कि मैं जान लिया, मेरे से सामर्थ निकली, तो कोई शिफा भी पा गए। आप चेलों से पूछे किसने मेरे को छुआ, तो इतनी बात हो गई, तो क्या वो तुम सच है ना? यीशु मसीह बोले हाँ सच्ची बात है, फिर आप क्यों बता रहे हैं कि बीमारी से बचे रहे? यीशु मसीह बोलेंगे देखो ये जो बीमारी है ना, चंगाई तो हो गई, मैंने एक डेमो दिखाई है ना। आजकल एक प्रोडक्ट लेना तो पहले शॉप वाले क्या करते हैं, डेमो दिखाते हैं, है ना। मिक्सी खरीदना हो तो पहले पीस के दिखाते हैं। आजकल ये ब्लेड आए हैं, ऐसे सब्जी काटने वाले ब्लेड, वो हम मेले में अभी देखा है, मेले में जाओ तो वो ये ब्लेड वाला ऐसे करके कुकुम्बर काट के, गाजर काट के दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं। तो यीशु मसीह बोले कि मैंने एक डेमो दिखाया कि तुम हर जगह पे गई, तो हर जगह पे गई, ऐसी कोई जगह तूने छोड़ी ही नहीं। लास्ट में तूने तू अपने पिता के सामने आया, मैंने तुझे दिखाया मैं ही हूँ तुझे रचा हुआ परमेश्वर, मैं ही हूँ तुझे तेरी रचना किया हुआ परमेश्वर, मैं ही हूँ, मैंने तुझे दिखाया, मैंने तुझे समझाया, अब आगे भड़कना नहीं। आमीन हालेलुया, अब आगे भटकना नहीं। आजकल क्या होता है, लोग आते सिर्फ चंगाई के लिए, चंगाई मिलते हैं, मिलने के बाद अपने कामों में, है ना, अपने कामों में चले जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। हमें परमेश्वर क्या कहते हैं, भटकना नहीं। वो भटक जाएंगे, ये जो छोड़ के गया वो फिर आएंगे। ये जो तुझे छोड़ के गया ना, ये बीमारी 12 साल से, वो फिर आएंगे तेरे को। मैं बता रही हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता हूँ, मेरी बेटी है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे बुलाया, पुत्री, मतलब क्या है, बेटी, तू मेरी बेटी है, मुझे छोड़कर आगे पीछे नहीं जाना, बीमारी से तू बची रहे, दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई होंगे, लेकिन तू रास्ता भटक गई, तू समझ लेना, वो साथ को लेकर आ जाएंगे। आमीन हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया। तेरे घर की परेशानियां, तेरे घर की लड़ाइयां चली जाएंगे, तू मेरे से मांग, मैं तेरे घर में शांति को भेजेंगे। पर तू रास्ता भटक जाए तो वही परेशानी फिर से तेरे घर में आएंगे। पिछले दिनों में काफी फोन आता है, काफी फोन करके ये बोलते हैं, पास्टर जी जय मसीह की, पास्टर जी जय मसीह की, पहचाना? नहीं पहचाना, मैं फिलहाल इस साल में आपके कलीसिया में आए थे। अच्छा समझ गई, हाँ जी बोलो। वो पता है क्या, मुझे उस समय ये परेशानी था, मैं ठीक हो गई थी आपकी एक प्रार्थना में, मैं बिल्कुल चंगा हो गया, बिल्कुल। अच्छा, पर अभी फिर से आ गया। हाँ, काफी फोन, सालों पहले वो रायपुर में चर्च था, वहां आते थे। क्या हो गया, परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार हमारी प्रार्थना सुनकर चंगाई दिया। बात तो सच्ची है, वो खुद भी बयान करते हैं उस बात को, आपकी एक प्रार्थना में मैं ठीक हो गई। पर क्या हो गया, मैं तो छोड़कर चली गई, लेकिन वो परेशानी अभी फिर से आ जाते हैं। ऐसा ना हो मेरे प्रियो, ऐसा ना हो। ये जो चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, ये सब एक डेमो है, दिखाते हैं मैं हूँ परमेश्वर, कहीं और नहीं जाना, कहीं किसी के पास नहीं जाना। वो छुटकारा हमेशा के लिए नहीं है, मेरे पास आओ, मैं तुझे छुटकारा देंगे और टिके रहो मेरे हजूरी में, तू टिके रहो। रहने से क्या होगा, तू तेरा ये चंगाई, शांति, छुटकारा, ये सब हमेशा के लिए रहेंगे भी, और तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी
अच्छी बात है। हम बहनों से पूछे, हमारी शादी हो कितने साल हो गए होंगे, लेकिन हमारी माता पिता के साथ हम बैठे हमें कितनी खुशी मिलती है ना। हमें बड़ी खुशी मिलती है हमारे अपने घर में अपने माता पिता के साथ बैठे तो, है खुशी नहीं होता है? किसी भी बहन को खुशी होता है ना। तो उसी तरह ये सब इधर ही रह जाएंगे, हमें बैठना हमारे परमेश्वर के तरफ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता के दाहिने तरफ परमेश्वर बैठा है, उसके दाहिने तरफ हम। कितने खुशी की बात है। उस पिता को हमें नजदीकी से आमीन हम देखे, उस पिता से हम बात करें जैसे आप अपने पापा से बात करें, पापा जी बात करते हैं ना डैड जी, उसी तरह उस पिता परमेश्वर उस यीशु मसीह से बात करें कि पिता पिता पुकार कर बात करें। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है। और वो भी हमारे सिर पे ऐसे हाथ फेर के बेटा बेटी जब वो बुलाए, वो कितनी खुशी की बात है। अगर वो खुशी मिलना है तो क्या करना है? हमें परमेश्वर के हजूरी में टिक के रहना है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आप सबसे ये बताना चाहते हैं, विश्वास करो मुझ पर, विश्वास करो मुझ पर, मुझे पहचान लो, मुझे जान लो कि मैं किस स्वभाव का हूँ। आमीन, मुझे समझ लो मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ। मैं सिर्फ दिन में काम करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ दोपहर को काम करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ रात को काम करने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा सामर्थ्य में भरे हुए परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये जो औरत को, स्त्री को कैसे परमेश्वर ने बोला, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, कुशल से जा, बीमारी से बची रहे। हम आज तक ये सुना है लहू बहने वाले उस औरत को चंगाई मिली है, चंगाई मिली है, चंगाई मिली है। लेकिन परमेश्वर एक चेतावनी भी दे रहे हैं, सिर्फ चंगाई पे टिकना नहीं, सिर्फ चंगाई पे भरोसा मत रखो, मुझ पर भरोसा रखो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन के साथ आप सबको आशीष करे। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सुना उस वचन के आमीन, हालेलुया अनुसार आमीन हम चलने के लिए परमेश्वर सामर्थ देने के लिए हम मिलकर प्रार्थना के साथ खड़े हो जाए। आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। आज के वचन में हमने सुना है परमेश्वर आमीन सिर्फ चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन, वो हमारे घर में खुशियां देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जिस तरह वो परमेश्वर चाहते हैं उसी तरह अपने जीवन को बिताना। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन, उस वचन के ऊपर अपने ध्यान को लगाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी खूबी नहीं, परमेश्वर सिर्फ तेरी आमीन आमीन तरस है, सिर्फ तेरी करुणा है मेरे खुदावंद प्रभु। आज मैं आपके हजूर में आई हूँ। आमीन, समर्पण करें। जिस प्रकार वो स्त्री आमीन परमेश्वर के पांव को पकड़ कर रो रो के अपने सारी सच्चाई बताई, वैसे आज सभी खड़े होकर उस परमेश्वर के पांव के ऊपर अपनी नजर को लगाकर अपनी हर हालातों को बताइए, परमेश्वर मेरी क्या स्थिति है। आमीन, हालेलुया, आमीन। मेरी पापों को आप नजरअंदाज कर मेरे खुदावंद प्रभु। आमीन, मुझ पर दया करे। आमीन, उस पापों के अनुसार मुझे सजा ना दे मेरे परमेश्वर, ऐसे हर एक सच्चाई को बोले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस वक्त जो परमेश्वर को एक चढ़ाना चाहते हैं वो इस वक्त दे सकते हैं। कोई वैद नहीं छोड़ा, दौलत का लुटा छोड़ा। हालेलुया,
आज के वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आज वचन से हमसे बात की, आमीन। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, आमीन। उस स्त्री के समान, हालेलुया, आमीन। हम आपके हजूरी में आए हैं मेरे खुदावंद, डरती हुई कांपती हुई आ रही हूँ मेरे खुदावंद प्रभु, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, आमीन आमीन। मुझे आपके, आमीन, सिर्फ चंगाई नहीं, हालेलुया, आमीन, खुशियाँ चाहिए मेरे घर में, आमीन, हालेलुया, शांति चाहिए मेरे घर में खुदावंद प्रभु। आज वो उस वचन के जरिए आपने हमें दिया मेरे प्रभु। धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 प्रभु, आमीन। आए हुए हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, आमीन। अगले हफ्ता, अगले एतवार के दिन हम मिलकर आराधना करने के समय तक इन्हें अपने पंखों तले, आमीन, सुरक्षित रखे मेरे खुदा, आमीन। आपके लहू में, आमीन, इन्हें कवर करके रखे मेरे यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया, आमीन। हर एक के साथ मेरे खुदावंद प्रभु आपकी स्वर्गदूतों की रखवाली होने के लिए प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आमीन 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 आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया हालेलुया, आमीन। हर व्यक्तियों को मेरे खुदावंद प्रभु आप संभाल के रखिए मेरे प्रभु जी, उनके घर के हर एक जरूरत को पूरा करें मेरे यीशु मसीह, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर मेरे प्रभु जी आज के, आमीन, आराधना में जो सामर्थ आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपने मेरी प्रार्थना सुना, आमीन। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, हाथ उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से एक एक के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे।